अच्छा, तो कहते हैं कि रियल एक्सपीरियंस तब मिलता है जब आप फेल होते हो। रियल एक्सपीरियंस आपको तभी मिलता है अगर आप फर्स्ट ट्राई में अपने आरटीए का रोड टेस्ट या कोई भी ज़िंदगी का अपना टेस्ट पार कर लिया, तो आपको तो यही नहीं पता ना कि इसमें इश्यूज़ क्या आ सकते हैं। देन यू आर नॉट एबल टू टीच एनीवन। तो यहाँ मैं आपको टीच करने आया भी नहीं हूँ, और मैं भी 2 बार फेल हुआ हूँ फिर भी। तो मुझे उतना एक्सपीरियंस है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि आपको क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में आप देखोगे कि आपको आरटीए टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, आप कैसे क्लियर कर सकते हो अपना आरटीए टेस्ट। आपने मेहनत मुशक्क़त करके अपना थ्योरी निकाल लिया, ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, असेसमेंट कंप्लीट कर लिए, सब कुछ हो गया, आप कहाँ अटके हुए? आरटीए टेस्ट पे। आरटीए का टेस्ट जो है वो सिर्फ एक आरटीए टेस्ट नहीं है। वहाँ पर जो साइड में बंदा बैठा होता है ना, तो उसे देख करके लोगों की हालत ख़राब होती है, हालत पतली हुई होती है। फर्स्ट टाइम मेरे भी हालत पतली भी हुई थी, मैं भी उसी वजह से शायद फेल हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग तो अच्छी कर ली थी, काफ़ी क्लासेस ले ली थी। तो सबसे मेन चीज़ यहाँ पर यही आती है कि जो बंदा साइड में बैठा है वो कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ठीक है। वो जस्ट चेक कर रहा है कि क्या आप गाड़ी रोड पे चला पाओगे, क्या आप सेफली गाड़ी अपनी कार को प्रॉपर ड्राइव कर पाओगे, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ आपकी जान का नहीं है, आपके ही जैसे बहुत से हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों कार वहाँ पर चल रही होती हैं, कि अगर आप कुछ गलत करोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर बहुत बड़ा जो है एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी फोकस दैट टाइम, प्रॉपर फोकस रहते हैं। वो सीट को, पता है आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, आरटीए का जब वो क्या करते हैं, कोशिश कर अपनी सीट को पीछे रखते हैं और ऐसे बैठते हैं, और उनकी नज़र रोड पे होती है, मिरर सारे मिरर्स पे होती है और आप पर भी होते हैं, क्योंकि आपकी सीट थोड़ा आगे होती है। तो सब कुछ वो आरटीए वाला बंदा देख रहा होता है प्रॉपरली। तो सबसे पहली मेन चीज़ यहाँ पर, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं सिंपली आपको इतना बताऊँगा कि जैसे आप कार में एंटर होते हो ना, आपको कॉन्फिडेंटली एंटर होना है। आप कार का गेट ओपन करो और फिर 2 मिनट देखो कैसे पैर रखो, कैसे नहीं। आप कार का गेट ओपन करो, ठीक है, राइट पैर अपना अंदर रखो, सीट पे बैठो, लेफ्ट पैर को अंदर लेके आओ कॉन्फिडेंटली, ठीक है। आरटीए वाले बंदे के सामने उसे ऑलरेडी तुम्हारे उसका जो है हाई हेलो हो चुकी होगी। कार को स्टार्ट करना है, सीट पे बैठे सीट एडजस्ट करनी है। सीट एडजस्ट करने के बाद आपको अपना स्टीयरिंग चेक करना है प्रॉपरली, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सीट बेल्ट लगाओ, सारे मिरर्स को प्रॉपरली चेक करो, कोई मिरर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट मिरर आपका, सेंटर मिरर आपका, जो है राइट मिरर, एवरीथिंग शुड बी वेरी परफेक्ट। स्टीयरिंग वगैरह अपने सारे कंसोल्स को अपने अकॉर्डिंग ग्रैब कर लो। ये चीज़ आपको पहले ट्रेनिंग में समझनी है, ताकि उस दिन आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो कि यार ये स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है, ये कैसे एडजस्ट करना है, सीट कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होना चाहिए ट्रेनिंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मैं बात कर रहा हूँ आरटीए का, जिस दिन टेस्ट है आपको वो कैसे क्लियर करना है। तो ये सारे आपने काम कर ली, सारे मिरर वीरर एवरीथिंग आपने सही से चेक कर लिया। वो आपको पूरा टाइम देगा कि टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम, एडजस्ट करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है, यू हैव टाइम। एडजस्ट किया आपने, स्टीयरिंग वगैरह सब एडजस्ट किया, सीट बेल्ट को सही से लगा लिया, हो गया। अब बारी आती है आपको गाड़ी चलाने के लिए। अब इंस्ट्रक्टर आपको जो है इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है, पार्किंग से बाहर निकलना है, पार्क करना है, वो इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे वो इंस्ट्रक्शन देगा, इंडिकेटर लगाओ, हैंड ब्रेक नीचे करो, गियर चेंज करो, रिवर्स या जैसे भी है, और स्ट्रांगली एक्सीलेटर को बहुत स्मूथली करना है, स्मूथली दबाना, ऐसे झटके से नहीं करना है, स्मूथली, क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस आपका देखा जाता है। जब आप पार्किंग से निकल जाओ और रोड पर आ जाओ, तो स्मूथली ही आपको अपना एग्रेशन दिखाना है एक्सीलेटर पे, ना ही उसे जल्दी से दबाना है, ना ही उसे डर डर के दबाना है, ठीक है। इस तरीके से कि हाँ, ऐसा लगे कि गाड़ी आपकी कंट्रोल में है, आपकी जो कार है आपके कंट्रोल में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कार आपको चला रही है, आपको कार चलानी है, मतलब स्टीयरिंग आपके हाथ में है, तो आप लगना चाहिए कि गाड़ी आपके हाथों के अंदर है पूरी है। ये ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखाना है आपको। जैसे बाइक को हम लोग घुमा देते हैं ना यूँ, वैसे ही कार को ऐसा, मतलब घुमाना नहीं है भाई, लेकिन हाँ इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप करनी है आपको, और इतना कॉन्फिडेंस रहना है कि आरटीए वाले बंदे को लगे कि हाँ भाई ये तो गाड़ी यूँ घुमा रहा है, बस अपने हाथ पे चला रहा है। कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए प्रॉपर। तो आपका स्टीयरिंग पकड़ने का जो है तरीका, आपको एक हाथ यहाँ रखना है, दोनों हाथों से चलाना है गाड़ी। कुछ लोग कार के क्या करते हैं, स्टीयरिंग को पूरा ऐसे घुमाते, मैं आपको दिखा देता हूँ बैक कैमरा से। अच्छा, बहुत से लोग करते क्या है कि स्टीयरिंग को ऐसे करते हैं, ठीक है, दूसरा हाथ उनका यहाँ होता है, तो वो दोनों हाथों को यूँ घुमाते चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लेफ्ट में स्टीयरिंग करना है तो आप यूँ करो, फिर दूसरे हाथ से यहाँ पर होगा आपका, उस हाथ से यूँ करो। ऐसे नहीं कि दोनों हाथों को आप जो है उसका एक पैटर्न ही बना दो। इससे ना लगता है कि तुम डर के गाड़ी चला रहे हो। आपको डरना नहीं है, स्टीयरिंग पे, पूरी कार पे आपको अपना होल्ड लेना है, ठीक है। सही तरीके से बैठना है सीट पे, ना सीट को ज़्यादा पीछे करना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो सीट है आप ये देख रहे हो ना, इसको ज़्यादा पीछे करना है, ठीक है, कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स ही हो जाओ। इसको इतना ज़्यादा आपको ऐसा रखना है कि आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहे
ठीक है, आप अलर्ट रहो, क्योंकि इसे यहाँ कंफर्टेबल नहीं होना है। यहाँ आपको अपनी जो है अटेंशन दिखानी है कि आपकी अटेंशन ज़्यादातर ड्राइविंग पे है। तो ये जो कंसोल है इसको प्रॉपर सही से रखना है। कुछ लोग क्या है ना, कुछ लोग तो गाड़ी चलाते हैं इस तरीके से, ये भाई इतना ही चलाते हैं, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो इतना नहीं चलाना है, गाड़ी को ऐसा रखना है कि आपकी कमर जो है ना, बैक एटलीस्ट स्ट्रेट रहे, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है यार। कार चला रहे हो आप, ठीक है, और टेस्ट दे रहे हो, सबसे मेन चीज़। अब बाद में कंफर्टेबल हो जाओ जितना होना है, लेकिन अभी आपको बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होना है। आपको अटेंशन देनी है कि आप कार चला रहे हो, ड्राइव, वो इंस्ट्रक्टर बैठा है आपके साइड में, वो रिस्क नहीं लेगा। उसने थोड़ी सी भी मेजर मिस्टेक देखी, वो भाई आपका जो है कैंसिल कर देगा, आपको फेल कर देगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रॉपर अपना A to Z पार्किंग की सारी नॉलेज होनी चाहिए, साइंस क्लियर होने चाहिए, जो रोड के साइन होते हैं वो सारी चीज़ आप थ्योरी में सीख जाओगे, ट्रेनिंग में सीख जाओगे सब कुछ, अगर फोकस करोगे तो। अगर अभी भी आप RT की प्लानिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग ले रहे हो, तो भाई मैं अगेन बोलूँगा, ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा हो सके उतना फोकस करो, ठीक है। जब भी टाइम मिले बाहर जाओ, साइंस की नॉलेज लो। ऐसे नहीं कि आपको क्लासेस में लेना है, जो ट्रैफिक साइन होते हैं वहाँ पर जाओ, आप बाहर देखो खुद क्या कैसे लोग साइंस को यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसका साइन देख रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, आप खुद चेक करो जाके। राउंड अबाउट पे जाओ, जो है सिग्नल्स पे जाओ, चेक करो प्रॉपरली कहाँ कौन से साइन पे कब आपको एंट्री लेनी है, कहाँ नहीं लेनी है, सबकी नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। डे ऑफ द टेस्ट, उस दिन आपको ऐसा ना हो कि यार मुझे इसका तो पता ही नहीं, कुछ नई चीज़ें नहीं, आपकी ट्रेनिंग ही आपको क्लियर कराएगी। भाई ये जब ट्रेनिंग में कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी ट्रेनिंग अगर हम किसी सीरियस अपना कंपटीशन की कर लेते तो आज पता नहीं कहाँ बैठते। लेकिन यहाँ पर हम लोग पैसा लगाते हैं ना, पूरी जान लगा के मेहनत करते हैं, क्योंकि कमाई का पैसा होता है हमारी खुद की, बड़ी मुश्किल से कमाया हुआ पैसा। जब देते हैं ना, अगर फेल हो गए तो फिर से पैसा देना पड़ेगा, दिक्कत होती है। इस वजह से हम लोग पूरी जान लगा देते हैं। तो भाई अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ट्रेनिंग पे जितना ज़्यादा फोकस कर लोगे ना आप, उतना आपके लिए बेटर है। आपको अपने साइंस क्लियर करने हैं, और जो भी जितने भी मैनुअल्स है कार के बारे में, उतना सब कुछ आपको जानना है कि हाँ इतने मैनुअल्स कार्स में होते हैं, गियर कैसे करना है, और जो है हैंड ब्रेक कैसे यूज़ करना है, स्टीयरिंग को कैसे एडजस्ट करना है, सीट वीट एवरीथिंग यू शुड नो बिफोर गोइंग फॉर द RTA टेस्ट, ठीक है। ये सब आपको ट्रेनिंग में A to Z सब बताया जाएगा। आपका इंस्ट्रक्टर आपको पूरी गाड़ी के मैनुअल्स बताएगा, जो जो ड्राइविंग के लिए ज़रूरी होते हैं, वो उनका काम ही है ये। इसी के आप पैसे दे रहे हो, 150-200 दिरहम एवरीडे के, 2 घंटे का 1 घंटे। तो इस चीज़ में आपको शर्माना नहीं है। आपको उन्हें बोलना है कि अच्छा मुझे सारे मैनुअल्स बताओ कि ये गियर है कैसे, ये इसको कैसे ज़्यादातर यूज़ करना है, हैंड ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, एक्सीलेटर को कैसे पंप करना है, ब्रेक को कैसे यूज़ करना है, हर चीज़ के बारे में डिटेल नॉलेज ले लो। फिर आपको पता रहेगा कि हाँ क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से मुझे उन पर काम करना है। वेल थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा। और RT के रिलेटेड हमेशा मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, एवरी वीक मेरा एक वीडियो आएगा हर एक तरह की चीज़ के लिए। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर देना, उस वीडियो के अंदर आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, कि अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है तो। और सबसे मेन चीज़, ट्रक लाइसेंस के बारे में भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है। मेरा दोस्त था, उसने ट्रक लाइसेंस लिया हुआ है, और काफ़ी वक्त के बाद उसे ट्रक लाइसेंस मिला, बहुत बार फेल हुआ, तो वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। तो आप कमेंट करो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो, ओके, और कितना टाइम आपके लाइसेंस को हो गया है, अभी तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ें मैं आपको और हेल्प कर सकता हूँ कि हाउ यू कैन डू द ट्रेनिंग, जिसकी वजह से आप जल्दी क्लियर कर लो टेस्ट। मैं इंस्ट्रक्टर से प्रॉपर आपकी मीटिंग करा दूंगा, सॉरी नॉट मीटिंग, मतलब आपको जो है उनसे इंस्ट्रक्शन दिला दूंगा वीडियो के थ्रू। लास्ट टाइम मैंने दुबई पुलिस के साथ बात की थी अबाउट दिस ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, उन्होंने भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन बताए थे, आप वीडियो देख लेना जाकर यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक और कमेंट किए बिना तो जाना ही नहीं भाई, अगर थोड़ी सी भी आपको वैल्यू मिली हो इस वीडियो की तो। थैंक यू सो मच।